तो दोस्तों, जब बात हो देश की सुरक्षा की तो हर एक मिसाइल, हर एक रडार और हर एक टेक्नोलॉजी की अपनी कहानी होती है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की S-400, जिसे कि भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रिसेंट इंडिया पाक वॉर में देश को ड्रोन अटैक से प्रोटेक्ट करने के काम आया। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं S-400 एक्चुअली में है क्या। तो S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया ने डेवलप किया है, दुनिया की सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में से एक है। इसका असली नाम है ट्रायम्फ, लेकिन इंडिया में इसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के चक्र जैसी तेजी और शक्ति का प्रतीक है। इस सिस्टम की असली खासियत यह है कि ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी पर ही दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और मिसाइल्स को पकड़ सकता है। इसके मिसाइल्स की स्पीड लगभग 17,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, जो कि दुश्मन के लिए रोकनी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। S-400 के पास एडवांस रडार्स है, जैसे कि 91N6C बिग बर्ड, जो कि 3D फेस्ड एरे रडार है, जिनके डिटेक्ट करने की क्षमता लगभग 600 किलोमीटर तक की होती है। इसके अलावा N2N6C ग्रेवस्टोन रडार्स भी मिसाइल गाइडेंस के लिए यूज किया जाता है। ये सिस्टम एक साथ 80 टारगेट और 36 को एक साथ एंगेज करता है, मतलब कि एक टाइम पे कई मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स को रोका जा सकता है इसके थ्रू। इसके मिसाइल्स अलग अलग रेंज तक के होते हैं, जैसे कि 40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक, जैसे कि 40N6 मिसाइल जो कि सबसे लंबा रेंज कवर कर सकता है, और 4896 जो कि मीडियम रेंज तक के लिए परफेक्ट है। S-400 को चलाना भी आसान है, क्योंकि ये व्हील व्हीकल पे माउंट होता है, जिससे कि ये 5-10 मिनट में इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की S-400 है क्या और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन अब हम बात करते हैं कि भारत ने आखिरकार S-400 की डील कैसे की, क्योंकि उस टाइम भी हमें एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी। तो चलो बात करते हैं उसके बारे में। तो 2018 में भारत रशिया के साथ 5 S-400 खरीदने की डील करता है, जिसकी लगभग कॉस्ट थी 35,000 करोड़, यानी कि $5.4 बिलियन, जो कि भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक थी। लेकिन इस डील में एक कंट्रोवर्सी भी हुई। भारत पे अमेरिका की तरफ से प्रेशर डाला गया ताकि वो रशिया से S-400 ना खरीदे, क्योंकि यूएस के लॉ के तहत रशिया पे डिफेंस डील पे सैंक्शन लग सकते हैं। पर भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई और डील को आगे बढ़ाया। इस डील के बाद S-400 का रोल हमने रिसेंटली हुए इंडिया पाक वॉर में अच्छे से देखा है। इस सिस्टम ने जम्मू, अमृतसर, पठानकोट जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मिसाइल्स और ड्रोन अटैक को सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया। इससे न सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन सेफ रहे, बल्कि सिविलियंस एरिया में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इंडियन आर्मी ने भी एक वीडियो रिलीज की, जिसमें कि पाकिस्तानी मिसाइल्स के डेब्रिस दिखाए गए, जो कि S-400 और पिनाका रॉकेट सिस्टम द्वारा गिराए गए थे। S-400 की वजह से भारत ने अपने एयर स्पेस को मजबूत शील्ड दिया, जो कि ऑपरेशन सिंदूर को बिना डिस्ट्रैक्शन के चलाने में मददगार साबित हुआ। तो दोस्तों, अभी आपने देखा S-400 का रोल क्या था इंडिया और पाक वॉर में, और आप समझ चुके होंगे कि S-400 की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो जब हम S-400 को दूसरे सिस्टम जैसे यूएस का पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम और चाइना के HQ-9 से कंपेयर करते हैं, तो S-400 अपनी रेंज, स्पीड और मल्टी एजेंट ट्रैकिंग सिस्टम की वजह से काफी आगे निकल जाता है। ये सिस्टम भारत के लिए एक गेम चेंजर सिस्टम है, क्योंकि ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी हवा में इंटरसेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों, S-400 सुदर्शन चक्र भारत के डिफेंस का एक पावरफुल गार्डियन है, जो हमारे देश को मॉडर्न एरियल थ्रेट से बचाता है। इसकी टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी ने रिसेंट इंडिया पाक कॉन्फ्लिक्ट में अपनी शक्ति दिखाई, और भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी ये डील एक मिसाल बनाकर दिखाई। ये सिस्टम सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि भारत के सुरक्षा का एक सपना है, जो कि दुश्मन की ड्रोन और मिसाइल के सामने एक रोक लगा देती है। देश की रक्षा में हर एक सिस्टम की अपनी कहानी होती है, लेकिन S-400 की कहानी वही है जो भारत को आसमान में एक सुरक्षा कवच दे। तो जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।